नमस्कार मित्रों मैं रत्नेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो इस विषय पर है कि बहुत बार आपके मन में ये प्रश्न आता है कि हम अपने हाथ में कौन सी रत्न पहने, कौन सी अंगूठी पहने, कौन सा रत्न हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा नुकसानदायक है। आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करते हैं, कोई आपको कोई रत्न बताता है, कोई बताता है, या कुंडली नहीं होती है तो आप कैसे करते हैं। आपके मन में रत्नों को लेकर के तमाम प्रश्न होते हैं कि हम कौन सा रत्न पहने और कौन न पहने। मित्रों, रत्नों का मानव के जीवन पर, व्यक्तित्व पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि शुद्ध रत्न पहना जाए, उसमें मिलावट ना हो, यदि ओरिजिनल रत्न आप पहनते हैं तो उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुंडली में शनि खष्टेश है, अष्टमेश है अर्थात छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी है और आपने गलती से शनि का ही रत्न पहन लिया अपनी मध्यमा उंगली पे, शनि का रत्न मान लीजिए आपने नीलम पहन लिया अपनी मध्यमा उंगली पे और शनि आपकी कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी है, तो वह शनि का रत्न नीलम आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, वरन आपका ऐसा नुकसान करेगा कि आपकी जिंदगी बद से बदतर कर देगा। तो मित्रों, रत्न विज्ञान की अपनी एक बहुत ही अलग विशेषता है। इसका संपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात ही आपको रत्न धारण करना चाहिए। परंतु मित्रों, एक ऐसा रहस्य की बात मैं आपको बताने वाला हूं जिसका रत्न आप आंख मूंद करके धारण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी कुंडली देखनी है, यदि बनी हुई है और कुंडली में जैसे 12 भाव होते हैं लग्न कुंडली में, तो पहला जो भाव है लग्न चक्र का पहला स्थान अर्थात तन का स्थान कहा जाता है, जो वहां पर आप देखेंगे तो कोई ना कोई, जैसे 1 से 12 राशियां होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क आदि, तो आप वहां पर पहले भाव पर देखेंगे कि कोई ना कोई नंबर लिखा होगा आपके लग्न कुंडली पे। तो वह जो नंबर होता है वह राशि संख्या होती है। जैसे मान लीजिए यदि आपकी कुंडली में लग्न कुंडली के पहले भाव पर 3 नंबर लिखा है तो उसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर मिथुन राशि, अर्थात आपके लग्न कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी अर्थात आपका जो लग्नेश है वो मिथुन राशि स्वामी हुआ बुध। तो आपका यदि कुंडली के लग्न कुंडली के पहले भाव में 3 अंक लिखा है तो राशि हो गई मिथुन और राशि स्वामी हो गया बुध, तो आप बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, आपकी लग्न कुंडली में जो पहला भाव है उसके स्वामी का रत्न आप आंख मूंद करके धारण कर सकते हैं। वह आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपको फायदा ही पहुंचाता है। और यदि मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि लग्नेश भी है और खष्टेश भी है, अर्थात पहले भाव का भी स्वामी वो ग्रह है, जैसे मंगल की और बुध की, ये कुछ ग्रह ऐसे हैं इनकी 2-2 राशियां होती हैं। तो यदि छठे भाव के पहले भाव के भी ये स्वामी हैं तो पहले भाव का स्वामी अर्थात लग्नेश होने के कारण वह अत्यधिक आपको लाभ ही पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आइए, साधारण तौर पे यदि मैं कहूं तो आप अपनी कुंडली के पहले भाव के देखिए, यदि वहां पर 1 अंक लिखा है तो अर्थात आपका राशि हो गई लग्न की मेष राशि, राशि स्वामी हो गया मंगल, तो आपको अपने दाएं हाथ पे मंगलवार के दिन मूंगा धारण करना चाहिए अनामिका उंगली में। यदि वहां पर 2 अंक लिखा है तो आपका लग्नेश वृषभ राशि के अनुसार, मेष वृषभ वृषभ राशि के अनुसार शुक्र हो गया, आपको अपनी मध्यमा उंगली में या कनिष्ठिका उंगली में हीरे की अंगूठी धारण करना चाहिए। यदि वहां पर 3 अंक लिखा है तो मिथुन राशि हो गई, राशि स्वामी बुध हो गया, आपको कनिष्ठिका उंगली पे बुधवार के दिन पन्ना धारण करना चाहिए, चांदी की अंगूठी में जड़वा करके। ये जितने भी रत्न आपको धारण करने हैं सभी 10-12 रत्ती से ऊपर ही होने चाहिए, तभी आपको लाभ पहुंचाएंगे। अगला बात करें, यदि वहां पर 4 अंक लिखा हुआ है तो कर्क राशि हो गई, राशि स्वामी चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा के लिए कनिष्ठिका उंगली में सोमवार के दिन
आप मोती धारण कर सकते हैं या चांदी का छल्ला भी बनवा करके पहन सकते हैं। 5 अंक लिखा है तो सिंह राशि, राशि स्वामी सूर्य हो गया, तब आप माणिक्य धारण कर सकते हैं अनामिका उंगली में, तांबे की अंगूठी में जड़वा करके। 6ठा अंक लिखा है तो राशि स्वामी बुध ही हो गया, उसके लिए पन्ना धारण कर सकते हैं, अभी आपको मैंने बताया। 7 अंक लिखा है तो तुला राशि, राशि स्वामी शुक्र हो गया, आप जो है हीरा धारण कर सकते हैं। किस उंगली पे? अभी मैंने बताया, कनिष्ठिका में या मध्यमा उंगली में। यदि 8 अंक लिखा है तो वृश्चिक राशि, राशि स्वामी मंगल हो गया, आप अनामिका उंगली पे मूंगा धारण कर सकते हैं। 9 अंक लिखा है तो धनु राशि, राशि स्वामी गुरु हो गया, आप पुखराज धारण कर सकते हैं सोने की अंगूठी में जड़वा करके गुरुवार के दिन तर्जनी अंगुली में। 10 अंक लिखा है या 11 अंक लिखा है तो मकर और कुंभ राशि हुई, राशि स्वामी शनि हो गया, तो शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं आप मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन। और यदि 12 अंक लिखा है तो मीन राशि हो गई, राशि स्वामी गुरु हो गया, गुरु का रत्न आप पुखराज तर्जनी अंगूठी पे सोने के छल्ले पे बनवा करके उसको पहन सकते हैं गुरुवार के दिन। तो मित्रों, जो लग्नेश होगा आपका, आप उसका आंख मूंद करके रत्न पहन सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके या वीडियो में दिए हुए नंबर पर मैसेज करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका रत्न, लग्नेश का रत्न आपको पहनने से आपको कई प्रकार के लाभ होंगे, जैसे कि आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, आपको जीवन में हर प्रकार की उन्नति में वह रत्न आपको सहायता देगा, और आपको हानि भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। ये आप देख करके अपनी कुंडली को स्वयं भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, देख करके कि मेरे लग्न भाव का स्वामी कौन है, उसका रत्न आप आंख मूंद करके धारण कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माता।